हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में पुनः आपका स्वागत है। मैं अमृत हफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के एक्सरसाइज 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसे जानते हैं कि आखिर है क्या, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है क्या, एपी। क्या कहा जाता है? एपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपी। देखिए यहाँ पे एपी का मतलब यहाँ पे जैसे बता रहा है क्या, समांतर श्रेणी। ये क्या है? समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे ऐसा समझिए कि एक ऐसी संख्या जो लगातार हो और उसके बीच का अंतर हमेशा नियत हो। क्या हो? नियत हो। तो वैसी श्रेणी को क्या कहा जाता है? समांतर श्रेणी कहा जाता है। देखिए श्रेणी से अर्थ लिया गया है ये कि आप लोग सीढ़ी नुमा देखे होंगे। क्या देखे होंगे? ये जो सीढ़ी है, इस तरह का आप सीढ़ी क्या किए होंगे? देखे होंगे। जब हम एक पहला पायदान पर चलते हैं, फिर दूसरे पायदान पर चलते हैं, फिर तीसरा पे चलते हैं, फिर चौथा पे चलते हैं, फिर पांचवा पे चलते हैं, याद रखिए हमेशा इस दोनों की बीच की दूरी क्या होती है? समान। फिर ये दोनों की बीच की दूरी क्या होती है? समान। और ये दो लकीर दोनों की बीच की दूरी क्या होती है? समान। इसी सीढ़ी मतलब उसका जो क्रम होगा सीढ़ी के प्रकार का होगा, इसीलिए उसका नाम रखा गया क्या? समांतर श्रेणी। मतलब ये यहाँ पे एक निश्चित अंक रहेगा और उसके बाद लगातार जो संख्या नियत रूप से बढ़ते जाएगा। तो वैसी संख्या के सीढ़ी को ही क्या कहा जाएंगे? समांतर श्रेणी, जो लगातार बढ़ते जाए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए कोई संख्याओं का क्या है? समूह है। जैसे 2 है, उसके बाद कितना? 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10। यहाँ पे देखिए लगातार 2 के बाद 4, दोनों के बीच की दूरी कितना है? 2। फिर अगर दोनों में बढ़ाएंगे कितना? 2। फिर ये दोनों के बीच की कितना है? 2। ये दोनों के बीच कितना है? 2। यानी यह संख्या लगातार अगर बढ़ते क्रम में है और उसके बीच की दूरी सेम हो, मतलब दूसरी संख्या पहली संख्या का अंतर हमेशा सेम हो, या फिर दूसरी संख्या पहली संख्या का अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेम होगा। तो ऐसी श्रेणी को, ऐसी संख्या के समूह को ही हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। जिस प्रकार सीढ़ी है, दोनों लकीर के बीच, यानी दोनों यहाँ पे देखिए ये जो दोनों है ना, ये और ये दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या होगा? समान होगा। तो इसी प्रकार का ये जो श्रेणी होता है, इसे ही क्या कहते हैं? हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझना ये बात है कि यहाँ पे अगर समांतर श्रेणी आपका दिया हुआ है, उसमें जो प्रथम अंक होता है उसे हम ए कहते हैं। जैसे ये हमारा 2 है, तो ये हमारा प्रथम अंक जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? ए। और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? डी कहते हैं। ठीक है, जिसे कॉमन डिफरेंट कहा जाता है, जिसका हिंदी होता है क्या? सार्व अंतर। ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं। यदि मान के चलिए कोई एपी में है, क्या है? एपी में है, तो उसे पहला जो अंक होता है उसे क्या बोलते हैं? ए कहते हैं, जिसको हम प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद। तो चलिए हम समझते हैं। तो यहाँ पे जो होता है, जैसे प्रथम पद यानी प्रथम पद को हम क्या किससे सूचित करते हैं? ए से। उसके बाद दोनों के जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। इसका इंग्लिश होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जिसको शॉर्ट में सूचित किया जाता है किससे? डी से। किससे सूचित किया जाता है? डी से। और प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं? ए से। देखिए इससे हमको क्या करना है? फॉर्मूला भी निकालना है। तो हम समझते हैं कि एपी में किस प्रकार फॉर्मूला निकाला जाता है और किस प्रकार उसका अंक निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाएं कि अगर इस टर्म में होगा तो वो हमारा क्या होगा? एपी। अगर इस टर्म में नहीं होगा तो हमारा क्या होगा? या एपी नहीं होगा। तो चलिए हम समझते हैं कि एपी कब होगा और एपी कब नहीं होगा। देखिए हमने क्या कहा कि एक संख्या के बाद दूसरा संख्या जब करेंगे यानी जाएंगे, तो दोनों के बीच की दूरी, सभी संख्याओं के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। समान होगा तभी हमारा एपी होगा, जिससे सीढ़ीनुमा है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर प्रथम पद हमारा ए है तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? ए प्लस डी।
है ना, इसमें 2 डी जुड़ गया। फिर तीसरा पद होगा इसमें फिर मतलब हर संख्या में डी जुटेगा। अगर यहाँ सिर्फ ए था तो इसमें इस संख्या में क्या हो गया, 2 जुड़ गया। ये तो हमारा A1 प्रथम पद, ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय पद। अगर हम तृतीय पद करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस कितना, 2D। अब यहाँ 1D और 1D फिर जोड़ दिए, कितना D, 2D। उसी तरह से अगर हम करेंगे A प्लस कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3D। लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, 4। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हमारा कितना हो रहा है, 3। ठीक है। उसी तरह से अगर A प्लस कितना 4D तो ये हमारा A हो जाएगा कितना, 5। यानी अगर A 5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। इस प्रकार हो जाएगा। डॉट डॉट करते करते यदि हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमको निकालना है कितना, AN, क्या निकालना है, AN निकालना है, मतलब नंबर निकालना है n वापस। तो याद रखिए यहाँ पे कितना था, 5 और यहाँ पे कितना है, 4। यानी इससे यहाँ पे D की संख्या कितना, 1 कम। तो यहाँ पे अगर हमारा हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे A प्लस n में 1 घटाएंगे तो n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, D। ये जो हमारा फॉर्मूला निकला AN बराबर क्या निकला, AN। तो AN बराबर हमारा निकला क्या, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यही हो गया हमारा क्या, इसमें फॉर्मूला। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी AP अगर निकाला हुआ उसका nवां पद निकाल सकते हैं। लेकिन AP हम तभी मानेंगे जब इस फॉर्मेट में रहेगा, मतलब पहला A दूसरा क्या D, ये दोनों के बीच का अंतर सेम होना चाहिए, दोनों के बीच की अंतर सेम होना चाहिए, दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, सेम। यदि दोनों के बीच का अंतर सेम आता तो वह AP में होगा, यदि वो दोनों के बीच के अंतर सेम नहीं हो तो वह AP में नहीं होगा। तो चलते हम क्या करते हैं एक्सरसाइज की ओर, और ताकि आपको समझ में आ जाए तो उससे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करते हैं एक्सरसाइज की ओर लेके चलते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, यहाँ पे कितना है, 25 है, डॉट डॉट डॉट। अब बता रहा है क्या यह AP में है, ये जो समूह दिया हुआ है संख्या का, क्या यह AP में है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। तो AP निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 2 जगह कम से कम D निकालना होगा। यदि दोनों जगह D का मान समान आए तो वह AP में होगा, यदि दोनों जगह D का मान समान नहीं आए तो वह AP का मान नहीं होगा, है ना। तो चलिए D निकालने का तरीका देखिए, प्रथम पद द्वितीय पद को प्रथम पद से घटाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, D। जैसे यहाँ पे ये 2 पद है तो 15 में से अगर 10 घटाएंगे तो कितना हो गया, 5। अगर ये 2 पद में लेते हैं, आप इस 2 पद में भी ले सकते हैं। अगर ये 2 पद में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पुनः अगर D निकालेंगे तो 25 में 20 चला गया, कितना हो जाएगा, 5। ये दोनों का मान सेम है, कहने का मतलब ये जो हमारा समूह दिया हुआ है वो हमारा क्या है, AP में है। यदि ये दोनों का मान सेम नहीं होता तो यह AP में नहीं होता। तो ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा जो हमारा AP में नहीं हो। चलिए मान लेते हैं जैसे यहाँ पे 3, 7, 15, 25, 40। अब यहाँ पे देखें, अगर ये दोनों के बीच का अंतर करते हैं यानी D बराबर, तो 7 माइनस 3 बराबर कितना, 4। अब चलते हैं हम इस दोनों के बीच अंतर करते हैं, है ना। तो D बराबर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 40 माइनस 25 कितना हो गया, 15। क्या ये दोनों का मान समान है, जब दोनों का मान समान नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AP में नहीं होगा। अगर समान आए तो AP में होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों लेके चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5.1। जैसे 5.1 में कहता है, ध्यान से सुनिए, 1 नंबर का 1 नंबर, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना, 8 रुपया है। तो क्या यह AP में है। देखिए यहाँ पे बता क्या रहा है, 1 नंबर का 1 नंबर, एक नंबर का 1 नंबर में बता रहा है क्या कि फर्स्ट में जो किराया है उसका कितना है, 5, कितना है, 15 रुपया। उसके बाद जो अतिरिक्त किराया है वो कितना लगता है, 8 रुपया। देखो पहले तो नियत किराया उसका कितना था, 15। उसके बाद वहां पे बता रहा है क्या, उसके अतिरिक्त जितना किलोमीटर चलेगा उसके लिए उसे 8 रुपया पे करना होगा। तो चलिए अगर वो पहला किलोमीटर चला तो उसे कितना किलोमीटर पे करना पड़ा, देखिए कितना
अगर पहला स्टार्ट किया वो 15 रुपया से, उसके बाद अगर स्टार्ट किया, ऐसे समझिए, नहीं समझ में आता है, तो पहले मीटर तो यहाँ 15 किया, उसके बाद जैसे चलेगा तो क्या हो जाएगा 15 + 8, है ना। फिर तीसरा हो जाएगा क्या 15 प्लस, देखिए 15 + 8 × 2, चूँकि 2 किलोमीटर चलेगा तो 2 × 8 लगेगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 + 8 × कितना 3, चूँकि 3 बार होगा। जैसे 15 यहाँ पे कितना हो जाएगा 23, उसके बाद यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा आपका 31, उसके बाद यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा आपका 8 × 24, यानी कितना हो जाएगा 39। यानी लगातार आपका देखिए सेम बढ़ रहा है, तो लगातार ये बढ़ रहा है, दोनों के बीच के अंतर क्या है सेम है, तो ये हमारा एपी में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, हाँ क्या है यह एपी में है। अब दूसरा सवाल कहता है क्या कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष आयतन शेष हवा का 1/4 भाग निकल जाता है। तो जैसे माना कि यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर, अगर आयतन है तो क्या हो जाएगा भी, क्या हो जाएगा भी। दूसरा बार यहाँ पे बोलता है क्या, अगर एक में 1/4 निकल जाए तो क्या हो जाएगा 3/4, यहाँ पे भी। अगर दूसरा बार फिर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा भी है, क्या हो जाएगा भी, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे लगातार क्या है बढ़ नहीं रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा नहीं, क्या हो जाएगा नहीं। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 3 में बोल रहा है क्या प्रत्येक मीटर में खुदाई के बाद एक कुआं की लागत जबकि प्रथम मीटर में खुदाई के बाद एक कुआं की लागत 150 रुपया और बाद की खुदाई का लागत कितना है 50 रुपया। तो पहला तो कितना है 50, दूसरा अगर कितना है देखिए 150 में 50 जुड़ गया, है ना, कितना जुड़ गया 50, अगर जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। फिर तीसरा में अगर जाएगा तो फिर 150 प्लस 2 × 50, 2 50 जुड़ जाएगा। फिर चौथा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा 150 प्लस कितना हो जाएगा 3 × 50 हो जाएगा। अगर इसको लिखेंगे तो 150, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 200, यहाँ पे कितना हो जाएगा 250, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे 100 है, यहाँ पे कितना है 200 है, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 150 था तो 200 हुआ। अब यहाँ पे देखिए कितना 100, तो यहाँ पे 250, उसी तरह से यहाँ पे कितना हो जाएगा 150, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 300। अब लगातार संख्या बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा एपी में है, इसलिए यहाँ लिखेंगे क्या, हाँ यह एपी में है। यदि लगातार नहीं बढ़ता, देखो दोनों के बीच का अंतर कितना है 50, अगर नहीं होता तो यह एपी में नहीं होता। जैसे चौथा नंबर में आपका बोल क्या रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि मूलधन जो दिया हुआ कितना 10,000 रुपये और उसका जो दर दिया हुआ 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए आपको पता होगा चक्रवृद्धि अगर निकालना है तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा कितना 10,000 है, कितना है 10,000 है आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 8 बट्टे, है ना, 1 साल के लिए 1 होगा। अगर दूसरा करेंगे तो 10,000, है ना, इंटू क्या हो जाएगा 1 + 8 बट्टे कितना हो जाएगा 100 पे पावर कितना 2। फिर अगर तीसरा साल करेंगे तो 10,000 कितना हो जाएगा 1 + 8 बट्टे 100 पे पावर यहाँ पे कितना 3। क्या सबका मान लगातार सेम होगा, नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा नहीं। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 हमारा क्या होता है समाप्त होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। सवाल नंबर 2 में क्या कहता है, बोल रहा है क्या दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित दिया हुआ है। यहाँ पे 2 चीज दिया हुआ है, पहला ए और दूसरा क्या है डी दिया हुआ है। तो चलिए निकालते हैं। प्रथम कितना पद 4 पद तो यहाँ पे हो जाएगा 2 नंबर का कितना 1 नंबर, ठीक है। तो प्रथम हमको कितना पद निकालना है 4 पद निकालना है। तो चलिए निकालते हैं प्रथम 4 पद। जैसे ए नंबर में आपका दिया हुआ है कितना कि ए बराबर कितना 10 है और बी बराबर कितना डी बराबर कितना है 10 है। तो प्रथम पद A1 बराबर क्या हो जाएगा a बराबर कितना होगा 10। अगर हम A2 बराबर करेंगे तो a प्लस कितना d, मतलब ये कि यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 10 + 10 बराबर कितना हो जाएगा 20, है ना। अगर हम A3 बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा a + 2d, कितना हो जाएगा a + 2d। तो 2 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 10 +
20 बराबर कितना हो जाएगा 30। उसी तरह से अगर A4 बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस कितना D 3D। कितना D हो जाएगा 3D। देखिए इसमें एक जुड़ गया तो कितना होगा 3D। अब यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 3 गुना 10 बराबर हो जाएगा 10 प्लस कितना हो जाएगा 30 बराबर कितना हो जाएगा 40। यही हो जाएगा। अगर हम इसी को सरैया के लिखेंगे कि AP यहाँ पे बोल रहा है क्या 4 पदों तक लिखें। अगर हमको निकालना तो लास्ट में हम सरिया के लिख देते हैं AP बराबर। तो क्या क्या हो गया देखिए, पहला क्या हो गया 10, दूसरा कितना हो जाएगा 20, फिर क्या हो जाएगा 30, उसके बाद कितना हो जाएगा 40। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं एक का कितना नंबर 2 नंबर। कितना नंबर 2 नंबर। अब 2 नंबर में है क्या कि A बराबर -2 और D बराबर आपका कितना दिया हुआ है 0। अब यहाँ अगर A1 बराबर क्या होता है A बराबर कितना -2। अगर A2 बराबर करेंगे तो A प्लस कितना हो जाएगा D। अब यहाँ पे A का मान -2 प्लस कितना हो जाएगा 0 बराबर कितना -2। अगर हम A3 बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा A प्लस कितना 2D, यानी क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 गुना कितना 0 बराबर -2 प्लस कितना होगा 0 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा -2। अब यहाँ पे देखेंगे क्या A4, तो A4 बराबर A प्लस कितना 3D। अब यानी -2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 0, यानी क्या हो जाएगा -2 प्लस कितना हो जाएगा 0 बराबर -2। चलिए हम लास्ट में लिखते हैं AP बराबर, तो AP बराबर हमारा क्या हो जाएगा -2 -2। याद रखिए AP का जो सार्वंतर होता है वो शून्य भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो गया क्या 2 नंबर। अब यहाँ पे देखते हैं कितना नंबर 3 नंबर। 3 नंबर में है A बराबर 4 और D बराबर कितना, D बराबर आपका कितना है -3। तो A1 बराबर क्या होगा A बराबर कितना 4। अगर A2 बराबर करेंगे A प्लस कितना D, A प्लस D, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 4 प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा कितना -3 है, यानी क्या हो जाएगा 4 - 3 बराबर कितना 1। अगर हम A3 बराबर करेंगे तो A प्लस कितना 2D, यहाँ 4 प्लस, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 2 है तो 2 गुना -3। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 - 6 बराबर कितना -2। ठीक है, अब यहाँ पे A4 बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 3D, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुना 3 यहाँ प्लस हो जाएगा है ना, गुना हो जाएगा 3 बराबर कितना 4 - 3 × 9 बराबर कितना -5। तो हमारा AP बराबर होगा कितना, क्या हो जाएगा देखिए 4 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 1, उसके बाद कितना -2 और -5। यही हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 4, यहाँ किस में होगा रोमन में होगा। तो 4 नंबर में है आपका कितना कि A बराबर -1 और D बराबर कितना 1/2 ये दिया हुआ है। तो चलिए हम A1 बराबर कितना होगा, A1 बराबर A बराबर कितना -1, तो -1 दे दिए। अब हमको क्या करना है A2, तो A2 बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस D, क्या हो जाएगा A प्लस D। तो यहाँ पे A का मान कितना है -1 और D का मान कितना है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, या -2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा देखिए तो -1/2। ये हो गया। अब निकालना है क्या A3, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D, यानी -1 प्लस 2 गुना 1/2, 2 समाप्त हो गया। क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब अगर निकालेंगे A4 तो क्या हो जाएगा आपका A प्लस 3D, तो -1 प्लस कितना हो जाएगा 3 गुना 1/2। अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, डायरेक्ट कितना हो जाएगा -2 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो चलिए निकालते हैं AP बराबर। तो AP बराबर हमारा कितना हो जाएगा देखिए, पहला कितना है -1, पहला कितना है -1 है, और दूसरा कितना है -1/2, और तीसरा क्या है 0, और चौथा कितना है 1/2। यही हो गया आपका आंसर। चलिए देखते हैं इसका कितना नंबर 5 नंबर। ठीक है, सवाल नंबर कितना 5। देखिए 5 नंबर में क्या है आपका कि A बराबर कितना
1.25 और डी बराबर आपका दिया हुआ है कितना 0.25। ये आपका क्या है दिया हुआ है। फिर निकालना है कितना A1। तो देखिए A1 बराबर क्या हो जाएगा A और बराबर कितना हो जाएगा -1। उसी तरह से A2 बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा A प्लस डी, है ना। अब A का मान कितना -1.25, डी का मान कितना है प्लस हो जाएगा कितना डी का मान 0.5 हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 0.25। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये प्लस में है, ये हमारा क्या है माइनस में है। अगर जुटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस, सिर्फ क्या हो जाएगा 1, 2 0 होगा तो माइनस कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे करते हैं A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस कितना 2D। तो -1.25 यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुना 0.25। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना -1.25 प्लस हो जाएगा कितना 0.50। ठीक है, अगर इसको हम घटाएंगे देखिए ये क्या हो जाएगा घट जाएगा इसमें। तो जैसे घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 0.75, क्या हो जाएगा 0.75 हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ देखते हैं A4 बराबर, तो क्या हो जाएगा A प्लस क्या हो जाएगा 3D। तो -1.25 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुना 0.25। अब यहाँ हो जाएगा -1.25, क्या हो जाएगा -1.25। अब यहाँ 25 क्या हो जाएगा 75 यानी 0.75। अब यहाँ पे हो जाएगा कि ना 0.5, है ना 50। तो हमारा हो जाएगा क्या AP बराबर। ठीक है, अब AP बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए हमारा AP बराबर हो जाएगा कितना, पहले कितना है -1 है, दूसरा कितना है -1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.25 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यानी क्या हो जाएगा पहला -1.25, तो माइनस क्या हो जाएगा 1.25, दूसरा क्या हो जाएगा -1, तीसरा क्या हो जाएगा, है ना माइनस यहाँ पे 75 होगा, यहाँ पे 50 होगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.75 यानी क्या हो जाएगा -0.75, 0 पे लगा सकते हैं और यहाँ पे हो जाएगा -0.50। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से सवाल नंबर 2 हमारा क्या होता है समाप्त होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के प्रथम पद तथा सार्व अंतर क्या करना है ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है सवाल नंबर कितना 3, सवाल नंबर कितना है 3। तो यहाँ 1 नंबर में दिया हुआ है कितना, देखिए 3 है, 1 है, उसके बाद -1 -3 ... तो प्रथम पद को क्या कहते हैं A कहते हैं। तो A बराबर हमारा कितना होगा 3 और D बराबर देखिए इसमें से 1 घटा दीजिए, मतलब 1 - 3 बराबर कितना -2। ये हो गया हमारा क्या D। तो प्रथम पद और D ही निकालना है। अगर हम देखते हैं सवाल नंबर कितना 2, तो 2 में है -5 -1 3 और 7 ... तो A बराबर हो गया माइनस कितना 5, प्रथम पद क्या हो गया A हो गया। अगर हमको D निकालना है तो D बराबर हमारा कितना हो जाएगा -1। अब यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 5 और माइनस इधर 5, तो क्या हो जाएगा -1 माइनस +5 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर कितना 3। तो 3 में है आपका 1/3 5/3 9/3, उसी तरह से 13 कितना है 3। तो A बराबर होगा 1/3 और D बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो घटाइए 5/3 -1/3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, 5 में 1 चला गया कितना हो जाएगा 4/3। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 4। ठीक है, सवाल नंबर कितना 4 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे है क्या 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो प्रथम पद A बराबर क्या हो जाएगा आपका 0.6। अगर हमको D निकालना है तो D बराबर कितना 1.7 माइनस 0. कितना 6। अगर घटाएंगे तो 0. कितना क्या हो जाएगा आपका 11.1। यही हो जाएगा आपका आंसर। एक आंसर ये हुआ, दूसरा आंसर क्या हुआ ये। इसी तरह से हमारा सवाल नंबर 3 समाप्त होता है। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं और कोशिश करें आप अपने 5 दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।